हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 9 सितंबर है और जो सेकेंड शिफ्ट का भी जो एग्ज़ाम हो चुका है ग्रुप डी का, उसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 में लागू किया गया था। इसको 1952 में पेश किया गया था और 1954 में लागू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1954। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि ZnSO4 उसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट पूछा था कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, तो ZnSO4 में जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ZnO और प्लस SO4 बनता है। तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया था। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसका प्रतिरोध उच्च होता है। तो देखिए, नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम के तार, ये नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है। यदि प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़ी हुई है तो इसका सूत्र क्या होगा। देखिए, अगर एक होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। तो यहाँ पे दे रखा है पैरेलल, यानी कि समांतर में जुड़ा हुआ होगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपका जितना रेजिस्टेंस दिया रहेगा ये इस हिसाब से इसी तरह से जुड़ेगा। ठीक है। तो आपको जो आंसर होगा ये इस तरह से जो भी दिया होगा आपके क्वेश्चन आंसर में वही होगा। ठीक है। और अगर सीरीज में दिया रहा था तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट हो जाता R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस तरह से ये जुड़ते जाता। ठीक है। तो आप लोग का वही हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। अम्ल क्षार की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सी प्राकृतिक विलयन नहीं है। देखिए, अम्ल और क्षार की जांच करने के लिए हम लोग जो है ना विलयन का यूज़ किया जाता है। कुछ नेचुरल होता है और कुछ होता है आर्टिफिशियल। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा प्राकृतिक विलयन नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल है। देखिए, मिथाइल ऑरेंज इसमें आपके ऑप्शन में दे रखा था, तो मिथाइल ऑरेंज जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। फिर एक क्वेश्चन था, निम्न में से किस में अधात्विक गुण होते हैं। तो 4 जो ऑप्शन था उसमें धातु दे रखा था और एक क्लोरीन था जो एक अधातु है। ठीक है। एक फिर विस्थापन अभिक्रिया से था कि CuSO4 कॉपर सल्फाइड में जब एल्युमिनियम को ऐड किया जाता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया जाता है तो क्या होगा। तो देखिए, एल्युमिनियम का जो है ना रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है रेदन देर किसका, कॉपर से एल्युमिनियम का जो है ना रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि रिएक्शन करने की कैपेसिटी एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। एल्युमिनियम क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और SO4 के साथ रिएक्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम Al2SO4 का थ्राइस बना देगा। ठीक है। और ये कॉपर को यहाँ से अलग कर देगा। तो ये होगा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये होगा। ठीक है। जब कोई तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है। देखिए, जब कोई तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है। ठीक है। और जब ऑक्सीजन हटता है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। लाल, पीला, बैंगनी, इस तरह से 3 कलर दे रखा था, लाल, पीला और बैंगनी में से किस रंग का विचलन अधिक होता है। और इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह कुछ मतलब सजाने के लिए बोला गया था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है ना वो बैंगनी का होता है और सबसे कम विचलन होता है लाल का। ठीक है। तो बैंगनी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उससे कम पीला, उससे कम लाल। अगर ये तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दी कि घटते क्रम में है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो लाल सब पहले होता, फिर पीला होता, फिर बैंगनी हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से 3 चैम्बर्ड हार्ट यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है। और आपका 4 ऑप्शन तीन ही ऑप्शन मिला है हमको। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे रखा था, क्या, मछली, कबूतर और सैलामेंडर। तो देखिए, मछली में 2 होता है, कबूतर में 4 होता है, सैलामेंडर में 3 होता है। जब सैलामेंडर, आपका आंसर यही हो जाएगा, सैलामेंडर। फिर एक क्वेश्चन आया था, पंचायती राज किस अनुच्छेद के संबंधित है। देखिए, पंचायती राज से क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें जो है अनुच्छेद 243 का ख जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था, इसमें अनुच्छेद 243 के ख में रखा गया था। ठीक है। इसी तरह से 2 या 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन बच्चों द्वारा बताया गया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया था। इस
इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि 6 से जो 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे होते हैं उसको निःशुल्क शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहाँ पे कहा जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? यानी कि ये पूछा गया था कि भारत में जो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस खान से किया जाता है, यानी कौन सा खान से किया जाता है? देखिए झरिया के झारखंड के जो झरिया वाला खान है उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 का ए किससे संबंधित है? तो 51 का ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, 51 का जो ए है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए भारत के जो पहले खाद्य सुरक्षा, और ये क्वेश्चन है रिपीट किया गया है अभी हाल ही में, जो आप लोग का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसी में ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया था और आप लोग को फिर से रिपीट कर दिया है। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया था तमिलनाडु में पहला। ठीक है, IPL 2022 में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को 2.5 मिनट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? देखिए सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो था वो मतलब 2009 तक 7 मिनट का था। ठीक है, 7 मिनट करके था। अब 2009 से लेकर के 2022 तक, ठीक है 2022 तक ये 2.5 मिनट का था। ठीक है, 2.5 मिनट कर दिया गया था। अब उसके बाद ये जो 2.5 मिनट का समय है अब इसको चेंज करके अब 3 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, 2022 के बाद से। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किस पर लागू होता है? देखिए ये हल्के जो तत्व होते हैं उसी पे लागू होता था, जो हल्के तत्व है उसी पे लागू होता था। और आप लोग को दे रखा था केवल जो धातु उस पर केवल अधातु है, हल्के धातुओं पे या फिर कुछ और एक दे रखा था, तो इसका आ जाएगा हल्के धातुओं पे ये लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल था कि पावर दे रखा था लेंस का कि 3 डायोप्टर है और उसका फाइंड करना था, फोकस करना था। तो हम लोग को पता है कि पावर बराबर होता है 1/f। पावर जो है ना फोकस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पावर दे रखा 3 डायोप्टर, तो अगर हम पावर दे रखा 3 डायोप्टर तो हमको फोकस निकालना, तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/d, और d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3, 1/3। तो इसका जो इतना मीटर आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें ये सेंटीमीटर मीटर को चेंज करने का झमेला नहीं, क्योंकि इसमें डायोप्टर में दे रखा। अगर फोकस में दे रखता और सेंटीमीटर में दिया होता तो हमको पहले मीटर में चेंज करना होता, क्योंकि ये जो फोकस जो होता है ना वो मीटर में निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे लेंस को पता नहीं चला कि कौन सा लेंस है। ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं चला, बच्चे में द्वारा पता गया कि पावर दे रखा था इतना और फाइंड करना था F। तो अगर ये कन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस है, अगर ये उत्तल लेंस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ये अवतल लेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर से हम बता दे रहे हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बोलो माफ़ कीजिएगा, इसका जो होगा ना ये पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव क्या बताता है? सिर्फ इसका लेंस का ये बताता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कनकेव लेंस होगा, कनकेव मिरर हो माफ़ कीजिएगा कनकेव लेंस होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूछा गया था कि कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए कोंकणी भाषा जो गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ हिस्सों में ये बोला जाता है। ठीक है, कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब इसमें से आपका ऑप्शन में शायद महाराष्ट्र दे रखा था, बच्चे द्वारा जिसे बताया गया कि महाराष्ट्र दिया हुआ था, तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। ऐसे देख लीजिएगा आप लोगों को क्या दिया था। नेक्स्ट है खर्ची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया जाता है। ओजोन छिद्र का पता कब चला? देखिए ओजोन छिद्र का पता जो है ना 1980 में चला था। ठीक है, और 1980 में इसका मतलब पहले बार चला था, और जोसेफ फॉरमैन ने इसको 1985 में खोजा था। ठीक है, 1985 में इसको सबसे पहले खोजा था। तो आप लोग को देखिएगा कि क्या दे रखा है, 1980 आपको ऑप्शन में दिया था या फिर 1985 दे रखा था। इसी में से जो भी होगा, अगर 1985 दिया होगा तो 1985 हो जाएगा, 1980 दिया होगा तो
80 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, परिवहन तंत्र के द्वारा पौधे द्वारा अवशोषित करता है। देखिए जाइलम द्वारा जो होता है ना, जाइलम द्वारा जो खनिज और जल को पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, और ये जाइलम क्या है, संवहनी कोशिका है जो कि क्या करता है कि जल और खनिज को मिट्टी से खींचकर कहाँ तक पहुँचाता है, पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल और खनिज। ठीक है, एक क्वेश्चन था विद्युत विभव का विम्य सूत्र क्या होगा। तो देखिए विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो विम्य सूत्र है वो पूछा गया था। तो m का पावर 1 हो जाएगा, l का पावर 2 हो जाएगा, t का पावर -3 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका विम्य सूत्र हो जाएगा। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन मुझे मिला है। देखिए अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अगर मालूम होगा, अगर किसी का एग्ज़ाम होगा तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा कमेंट में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।